बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ उस वाहदहू ला शरीक रब के बाबरकत नाम से कि जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी और आपकी जान है। सामीन मोहतरम, हर पढ़े लिखे शख्स की ज़िंदगी का ख्वाब एक अच्छी और बाइज़्ज़त नौकरी का हुसूल हुआ करता है, और इस ख्वाब को पाने के लिए, इस मंजिल तक पहुँचने के लिए उसको एक रिक्रूटमेंट के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। पंजाब में प्रोविंशियल यानी सूबाई सतह पर इस रिक्रूटमेंट का ज़िम्मेदार जो इदारा है उसको पीपीएससी या पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से जाना जाता है। तो इस वीडियो में मैं सामीन मोहतरम आपको पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का मालूमाती तारफ़ की चंद गुजारिशात आपके गोश गुजार करूँगा। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन दो किस्म के टेस्ट का इनेकाद करता है। एक पीएमएस टाइप टेस्ट होते हैं और दूसरा जनरल रिक्रूटमेंट टेस्ट होते हैं। पीएमएस टाइप टेस्ट में ये प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज के टेस्ट होते हैं जो BS-17 या ब्यूरोक्रेटिक पोस्ट के लिए पीपीएससी मुख्तलिफ टेस्ट कंडक्ट करता है, और इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव ये दोनों किस्म के सिलेबस पे मुश्तमिल होता है। इसके अलावा जनरल रिक्रूटमेंट टेस्ट आ जाता है जिसमें दो किस्म के मज़ीद टेस्ट आ जाते हैं, जिसमें एक जो है वो मुकम्मल जनरल नॉलेज पर मुश्तमिल होता है जनरल रिक्रूटमेंट टेस्ट, और दूसरा जो है वो जॉब स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं। जो जनरल रिक्रूटमेंट टेस्ट है जो मुकम्मल जनरल नॉलेज पर मुश्तमिल है, उसके सिलेबस में इस्लामियात भी शामिल होती है, उसमें पाक स्टडी मुतालिया पाकिस्तान भी शामिल होती है, उसमें मैथमेटिक्स का पोर्शन भी होता है, उसमें कंप्यूटर का पोर्शन भी होता है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, इसी तरह करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज जितना भी है तो वो जनरल रिक्रूटमेंट टेस्ट का हिस्सा होता है। और ये 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टाइप जो है वो टेस्ट कंडक्ट करती है पीपीएससी। इसके अलावा जॉब स्पेसिफिक टेस्ट हैं। पीपीएससी जो जॉब स्पेसिफिक टेस्ट जो कंडक्ट करती है, मसलन जिस तरह लेक्चरशिप के जो टेस्ट है पीपीएससी कंडक्ट करती है, उसका सिलेबस जो है 80% उस जॉब के रिलेटेड होता है और 20% जनरल नॉलेज या करंट अफेयर होता है। 80 मसलन बायोलॉजी की लेक्चरशिप के लिए अगर टेस्ट पीपीएससी कंडक्ट कर रही है तो उसमें 100 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा उसमें 80 नंबर के जो हैं वो बायोलॉजी के रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, और बाकी 20 नंबर का या 20% पेपर जो है वो जनरल नॉलेज या करंट अफेयर्स पर मुश्तमिल होगा। तो सामीन मोहतरम, इसके बाद हम इसकी एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात करते हैं। इसकी एडवर्टाइजमेंट पीपीएससी सबसे पहले अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज़ करता है। वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और वहाँ से आप इसको ओपन करके देख भी सकते हैं, और उसमें सारा दर्ज होता है कौन सी पोस्ट, उसका केस नंबर क्या है, उसका स्केल क्या है और उसका सिलेबस क्या है, और उसमें सारा सिलेबस मेंशन होता है कि ये फ़लाँ पोस्ट के लिए फ़लाँ सिलेबस से जो है वो पीपीएससी टेस्ट कंडक्ट करेगी। इसके अलावा इसकी मेन पॉइंट आ जाता है कि आपने पीपीएससी के लिए अप्लाई कैसे करना है। अब पीपीएससी के लिए अप्लाई करने के लिए एक पूरा प्रोसेस है। उसके लिए अगर ज़रूरत महसूस हुई तो अलग से स्टेप बाय स्टेप आपके लिए वीडियो बना दी जाएगी, लेकिन यहाँ पे मुख्तसर सा तारफ़ उसका करवाते चलें। आपने पीपीएससी की ऑनलाइन वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जो है पीपीएससी के लिए अप्लाई करना है, और वहाँ पे मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे और डॉक्यूमेंट्स का डाटा रिक्वायर्ड होगा, वो आपने वेबसाइट पे देना है। और इसके अलावा आपने नेशनल बैंक में उसकी अगर ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट दे रहे हैं आप तो उसका 600 का चलान फॉर्म जो है वो नेशनल बैंक में पे करना होगा। अगर आप पीएमएस या मुख्तलिफ सब्जेक्टिव किस्म के जो टेस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप, तो उसमें 1000 का चलान फॉर्म जो आपने नेशनल बैंक में वो पे करना होगा। और उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट्स और उस चलान फॉर्म की जो कापी आपको मिलेगी सबमिटेड चलान फॉर्म की, वो आपने वेबसाइट पे अपलोड करनी होगी, और वो अपलोड करने के बाद पीपीएससी जो है वो 3 से 4 हफ्ते के बाद टेस्ट की डेट अनाउंस करेगा, और आपका टेस्ट जो है वो उसके बाद अमल में आएगा। और इसके बाद इसका मेन पॉइंट जो है इस वीडियो का कि पीपीएससी के लिए आपने अप्लाई भी कर दिया, तो आप तैयारी कैसे करें उस टेस्ट के लिए। तो सामीन मोहतरम, अगर तो आप ये
समझते हैं कि मैंने सिर्फ पीपीएससी का टेस्ट पास करना है या कोई भी टेस्ट पास करना है, तो आप पीपीएससी के साबका पेपर्स पर मुश्तमिल मॉडल पेपर से तैयारी कर लें। आपके 40 नंबर वहाँ से इजीली बन जाएंगे, क्योंकि अक्सर पीपीएससी के सवालात जो हैं वो रिपीट होते रहते हैं। तो 40 नंबर लेने के लिए आपको वो काफ़ी बन जाएंगे। इसके अलावा आप कारवान का जनरल नॉलेज के लिए आप उसको पढ़ लें तो वो मज़ीद सोने पे सुहागा हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसके पीपीएससी में पास होने के अलावा उसके मेरिट का हिस्सा बनना चाहते हैं, मेरिट चूँकि 70-80 प्लस होता है अक्सर पोस्ट के लिए, तो अगर आप मेरिट का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको तैयारी करने के लिए ज़िंदगी के हर लम्हे हर लहजे पीपीएससी का एक कैंडिडेट बन के गुजारनी पड़ेगी। मसलन आप जो भी कर रहे हैं, आप जहाँ पे भी हैं, आपके मुशाहिदे में जितनी भी चीज़ें हैं आप उनके बारे में जानें, आप उनके बारे में इल्म हासिल करें। मसलन आप ग्राउंड में, खेल के ग्राउंड में आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपने जो बैट पकड़ा है इसकी लंबाई कितनी है, आपको पता होना चाहिए आपने जो बैट पकड़ा है इसकी चौड़ाई कितनी है, आपको पता होना चाहिए आप जो बॉल करवा रहे हैं वो कितने औंस उसका वेट है, आपको पता होना चाहिए एक विकेट की लेंथ कितनी है और एक विकेट से दूसरी विकेट तक का फासला कितना है। आप अगर फुटबॉल खेल रहे हैं आपको पता होना चाहिए फुटबॉल का डायमीटर कितना है, फुटबॉल में खिलाड़ी कितने होते हैं और कौन से खिलाड़ी को कौन सा नाम दिया जाता है, और एक पोल से दूसरे पोल तक का फासला कितना होता है, और उस ग्राउंड की लेंथ और चौड़ाई जो है वो कितनी होती है। क्योंकि ऐसे सवालात अक्सर पीपीएससी की जीनत बने हुए होते हैं। तो आपको पीपीएससी के मेरिट का हिस्सा बनने के लिए ज़िंदगी के हर लम्हा हर लहजा पीपीएससी का कैंडिडेट बन के गुजारनी होगी। इसके अलावा पीपीएससी ने एक जो है वो थोड़ी सी तब्दीली की है अपने टेस्ट में। ये लास्ट टाइम जो तहसीलदार का पेपर लीक हुआ है और उसके अलावा लेक्चरशिप के मुख्तलिफ टेस्ट जो हैं वो लीक हुए थे, उसके बाद पीपीएससी ने एक थोड़ी सी तब्दीली की है अपने टेस्टों में। अब पीपीएससी का जो 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है उसमें जो है तकरीबन 30-40% जो है पीपीएससी के सवालात में वो नन ऑफ दीज और ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन यूज़ कर रहे हैं, और ये जो है कंफ्यूजन क्रिएट करता है। पहले कहीं कहीं पे और किसी किसी क्वेश्चन में नन ऑफ दीज और ऑल ऑफ दीज का जो है वो ऑप्शन यूज़ किया जाता था और वो अक्सर तलबा स्किप कर देते थे उसको और वो होता भी नहीं था। लेकिन अब तलबा को, कैंडिडेट्स को परेशान करने के लिए, उनको कंफ्यूज करने के लिए नन ऑफ दीज और ऑल ऑफ दीज का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल पीपीएससी के टेस्ट में देखने को मिल रहा है। अब मसलन एक क्वेश्चन कह देते हैं कि इल्लामा इकबाल ने खुतबा अलाहाबाद किस सन में दिया, तो वहाँ पे ऑप्शन आ जाते हैं। ऑप्शन ए जो है वो 1926 कर लेते हैं, ऑप्शन बी 1927 कर लेते हैं, ऑप्शन सी 1928 कर लेते हैं और ऑप्शन डी वो नन ऑफ दीज दे देते हैं। अब जिसको ये ज़बानी कलामी याद है उसको तो पता है कि ये 1930 इसका एग्जैक्ट आंसर है, वो नन ऑफ दीज पे लगा देगा। लेकिन अक्सर तलबा जो हैं वो क्या करते हैं, वो नन ऑफ दीज को या चौथे ऑप्शन को स्किप करके पहले 3 पे ही नज़रें जमाए रखते हैं। और इसके अलावा ऑल ऑफ दीज का भी यही इसी तरह का एक ऑप्शन है। मसलन एक सवाल मैं आपके सामने रखता हूँ कि आ जाता है एस्ट्रोनॉमी इज़ द स्टडी ऑफ, ऑप्शन ए दे देते हैं स्टार्स, ऑप्शन बी दे देते हैं मून और ऑप्शन सी दे देते हैं प्लैनेट्स और ऑप्शन डी दे देते हैं ऑल ऑफ दीज। अब अक्सर तलबा पहले तीनों ऑप्शंस पे जो है वो नज़रें जमाए रखते हैं और उनमें से एक पे वो टिक लगा देते हैं, तो और वो उनकी नेगेटिव मार्किंग का सबब बनता है। हालांकि जो एस्ट्रोनॉमी जो है वो ऑल ऑफ दीज है, यानी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स की स्टडी है जिसमें स्टार्स भी आ जाते हैं, मून भी आ जाता है और प्लैनेट्स भी आ जाते हैं। तो सामीने मोहतरम, आज की इस वीडियो का मकसद पीपीएससी के बारे में थोड़ा सा मालूमाती तारफ़ आप तक पहुंचाना था। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हुए होंगे
और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।